कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ बिल्स और करारदाद पेश की जाएंगी। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने पर तवज्जो दिलाऊ नोटिस पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स अमीमी ऑर्डिनेंस 2024 में तौसीक़ का करारदाद ऐवान में पेश करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सियासी जमातों के पार्लिमानी कायदीन शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास तलब किया। नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार मंसूर अली, हवलदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रॉ का हाथ है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं भारतीय एजेंसी दहशतगर्दों को असलहा भी फराहम कर रही है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। जबकि एहसन इकबाल बोले जाफर एक्सप्रेस वाक़या बदतरीन सिफाकाना दहशतगर्दी है। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। बलूचिस्तान वाक़े में रॉ और भारत मुलविस हैं। बलूचिस्तान का मामला हल होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं हमारा दो टूक मौक़िफ़ है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में सियासत के लिए कीमती असासा हैं। इनसे हम सीखते हैं। पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। MQM की समझ नहीं आती इनकी सियासत क्या है। मुफ्ती मुनीर शाकिर पर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर छोटे गेट से जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हुआ। वक़्ए की CCTV फुटेज और अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग़े नारान में अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पूरी कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। बोले जजा गैंग को गिरफ्तार करना लाहिक तहसीन है। इंसानी स्मगलर्स बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट का इफ्तिताह। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा मुल्क में अदल है, ना मुआशरत और ना ही लोग महफूज हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार की सूरत हाल है। 6 केनाज के मामले पर सिंध भर में आग लगी हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान देने का नहीं बल्कि लेने का कहती है, क्योंकि यही नजर आ रहा है। नून लीग भी वोट को इज्जत देना भूल गई, अब सिर्फ इक्तदार को इज्जत दे रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री का मामला अहम आईनी तकाजा खतबाजी के नजर हो गया। अपोजिशन लीडर का खत स्पीकर ने मजीद कार्रवाई के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाया। वजारत पार्लिमानी अमूर ने रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। हुकूमत का उम्मीदवारों की नामजदगी से पहले फिर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला। हुकूमत संभाली तो सुबह 752 अरब रुपए का मकरूज था। इजाफी टैक्स लगाए बगैर हमने रेवेन्यू में इजाफा किया। दूसरों की तरक्याती कामों पर हम अपनी तख्तियां लगाने वाले नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा को इंडस्ट्री हब बनाएंगे। 2028 तक 500 मेगावाट बिजली बनना शुरू हो जाएगी। अगर कोई इन हकाइक को चैलेंज करना चाहता है तो मनाजरे के लिए तैयार है।
कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़, एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून की उम्र 22 साल के करीब है। फौरी शनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी की शनाख्त 35 साल गुल मलिक के नाम से हुई है। दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में खातून की इमारत से गिरने का वाकया। तर्जुमान SSP साउथ के मुताबिक हादसा पानी के पाइप टूटने की वजह से पेश आया। मंशियात फरोश खातून ने खुदकुशी नहीं की। गुजरावाला में फार्म बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाखों मालियत का सामान जलकर खाकस्तर, रेस्क्यू की 7 गाड़ियों की इमदादी कार्रवाइयां। दूसरी जानिब हरीपुर की तहसील खानपुर के पहाड़ों में आग लग गई। कीमती जंगलात जलकर खाकस्तर, जंगली हयात भी जद में आ गए। तेज हवाओं की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले, 53 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। अमरीका ने राडार, फ़िज़ाई दफ़ा, मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर 170 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हौसियों का वक्त ख़त्म हो चुका। हौसियों ने हमले बंद ना किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को हौसियों की हमायत फौरी ख़त्म करनी चाहिए। हमले बंद ना हुए तो अमरीका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। यमन के हौसियों का बहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले का दावा। बहरी जहाज को 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया। हौसियों का अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी कहते हैं बहीरा अहमर में अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गजा में इमदाद की बहाली तक इसराइल के बहरी बेड़ों पर हमले करते रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहाब साकिब का नज़ारा। हरी रोशनी के मनाजिर को कई शहरियों ने कैमरे की आंख में कैद कर लिया। शहाब साकिब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और इतराफ में नज़ारा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक शहाब साकिब ज़मीन के करीब आते ही ऑक्सीजन की वजह से जल जाता है। ऐसे वाक़यात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों से होते रहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का लाहौर का टूर। नेशनल हॉकी स्टेडियम में ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। लाहौर कैलेंडर्स की इंतजामिया ने ख्वाजा हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाई। CEO आतिफ राना और समीन राना की शिरकत। PSL इंतजामिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए।